रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कई बार ऐसा वक्त आया जब लगा कि यूक्रेन के पास घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन कभी यूरोपीय हथियारों की मदद से तो कहीं घरेलू हथियारों से कीव ने बार बार चौंकाया। इस बार भी चौंकाया है, लेकिन हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से। ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति के तहत जो स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है वो रूस की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वॉर मशीन के लिए होने वाली फंडिंग पर प्रहार है। लेकिन इससे यूक्रेन को हासिल क्या होगा और क्या पुतिन इन हमलों से यूक्रेन के सामने झुक जाएंगे? आइए इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नया स्पेशल ऑपरेशन रूसी उद्योगों का दहन, जिसमें कहा गया है कि इस बार सर्दी से पहले रूस को हर हाल में घुटने टेकने पड़ेंगे। रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज को निशाना बनाया गया। रूसी सेना को ड्रोन और बॉडी आर्मर सप्लाई करने वाली कंपनी पर हमला हो गया। मॉस्को और लेनिनग्राद में 1 लाख वर्ग मीटर के लॉजिस्टिक सेंटर को जला दिया। ऐसा हमला जिसमें रूसी बाजार को 2.7 से 3.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। क्योंकि वाइल्ड बेरीज कंपनी रूस में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनी है, इस पर हमला क्रेमलिन के लिए वॉर मशीन की फंडिंग पर चोट है, जिसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR की स्पेशल ग्रुप 13 यूनिट ने समुद्री युद्ध के नियम ही बदल दिए। यूनिट ने पहली बार ऐसे नए मागुरा नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो अपने ऊपर FPV ड्रोन लेकर चलता है। इन्हीं नए नेवल ड्रोन से यूक्रेन ने क्रीमिया में नए सिरे से तबाही मचाई। रूस के पॉडलेट रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। पारोल 4 आइडेंटिफिकेशन इंटरोगेटर को भी तबाह कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इस खौफनाक हमले के बाद क्रीमियन ब्रिज को रात 1 बजे बंद करना पड़ा। और अब HUR का दावा है कि मागुरा ड्रोन्स ने अब तक 17 रूसी नौसैनिक टारगेट ध्वस्त किए हैं, जिनमें 9 जहाज, 3 हेलीकॉप्टर और 2 फाइटर जेट शामिल हैं। डिप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिजिया, खार्किव में लॉजिस्टिक्स को ठप करने के लिए हमले हो रहे हैं। गैस स्टेशनों पर रूस चुन चुन कर बमबारी कर रहा है। वालिदी जालुजनी के मुताबिक, मैं हर साल ऐसी मनगढ़ंत बातें सुनता था कि हम अब नेटो में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अफसोस कि हम कभी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो काला सागर यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है। समंदर के इस इलाके में यूक्रेन और रूस भीषण बारूद बरसा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने रूसी बंदरगाहों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। बंदरगाहों पर पहुंचने या वहां से निकलने वाले रूसी जहाजों को टारगेट कर किया जा रहा है, जिससे पुतिन आग बबूला है। उन्होंने ओडेसा बंदरगाह पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। दावा है कि रूस ने माइकोलेव बंदरगाह पर सबसे भीषण हमला किया। इस हमले में बंदरगाह पर मौजूद 4 कार्गो शिप तबाह हो गए। इसके साथ ही ओडेसा बंदरगाह पर भी बमबारी की। बंदरगाह पर मौजूद एक तेल टैंकर में आग लग गई। वहीं बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है।